हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। लेकिन सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब आपकी एफआईआर जेन्युइन होती है लेकिन पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है या रजिस्टर करने से इनकार कर देती है। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार करती है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। ये इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि जो एफआईआर है दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, जब भी कोई क्रिमिनल केस पुलिस को स्टार्ट करना है उससे सबसे पहले जो कार्रवाई की जाती है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करना, एफआईआर रजिस्टर करना। एफआईआर रजिस्टर करने से ही क्रिमिनल लॉ जो है सेट इनटू मोशन होता है और पुलिस मैटर में इन्वेस्टिगेट करने की पावर रखती है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है किन किन सिचुएशंस में एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है। तो अगर आपको कोई शिकायत है लेकिन वो शिकायत किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आती है तो ऐसे केसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती। और अगर ऑफेंस की डेफिनेशन में आपकी ग्रीवांस या आपकी शिकायत आती भी है तो उनमें से कम एक ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जो आईपीसी में या पीनल लॉज में जो ऑफेंसेस हैं दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। वन इज कॉग्निजेबल जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल जिसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट। अगर जो आपकी एलिगेशंस जो आप किसी के खिलाफ लगा रहे हैं, एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ लगा रहे हैं, वो सारी की सारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनाती हैं, इन दैट केस अंडर सेक्शन 154(1) एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाएगी। तो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एट द लीस्ट जो आप एलिगेशंस लगा रहे हैं उनमें से कम एक एलिगेशन शुड अमाउंट टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है, तो अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तो एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। अब ये जो देखना है कि कई बार लोग पूछते हैं या लोगों की जनरल इंक्वायरीज रहती हैं कि क्या जब आप एफआईआर रजिस्टर करने जा रहे हैं आपको प्रूफ भी देने हैं। बहुत से लोग आते हैं हम एफआईआर रजिस्टर कैसे करें, हमारे पास जो है अभी इस वक्त प्रूफ नहीं है। तो जो आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है, जो आप कंटेंट्स है आपकी एफआईआर के, जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, जो उसके कंटेंट्स से अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट होता है तो एट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब एफआईआर रजिस्टर होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, उस वक्त आपको अपने प्रूफ्स जो है पुलिस को देनी है, एविडेंसेस देनी है। वो ओरल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या अगर आपके पास और कोई प्रूफ है तो वो आप पुलिस को दे सकते हैं। लेकिन वो पार्ट जो आएगा दैट विल बी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है स्टार्ट नहीं होती है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस स्टार्ट ही एफआईआर रजिस्टर होने के बाद होगी। हमारे आगे इशू आता है क्या पुलिस जो है वो बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, या पुलिस इनकार भी कर सकती है कि वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। तो ये जो इशू सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 187 में इस इशू को सेटल किया है और ये कहा कि जब एक व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और एलिगेशंस लगाता है, इंफॉर्मेशन देता है जिसमें एलिगेशंस हैं जो अमाउंट करती हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस को, इन दैट केस पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेकआउट होते हैं। तो फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया अगर ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, इन दैट केस पुलिस उसमें इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी का रिजल्ट अगर ये ऐसा निकल के आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बन रहे हैं तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी। और उस इंक्वायरी के बाद अगर लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। लेकिन इन्फॉर्मेंट को जिसने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है उसको पुलिस कन्वे करेगी कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट नहीं होता है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि क्या पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से पहले ये देख सकता है कि आपकी जो एलिगेशन सच्ची हैं,
या आपकी एलिगेशन झूठी हैं, आप इन एलिगेशंस की ट्रूथफुलनेस और विरासती को चेक कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। अगर एलिगेशंस जो हैं एज सच अमाउंट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, यानी कि एलिगेशंस को पढ़ के सीधा सीधा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट होता है, तो एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस जो है उसकी ट्रूथफुलनेस और उसकी विरासती में नहीं जा सकती। पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे क्या निकल के आता है या वो सच साबित होता है या झूठ, वो बात की बात है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस इस ग्राउंड पे एफआईआर करने से इनकार नहीं कर सकती कि जो एलिगेशंस हैं वो झूठी हैं। ये झूठी एलिगेशंस हैं या सच्ची एलिगेशंस हैं, ये सारा जो निकल के आएगा आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर निकल के आएगा। एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस आपकी इस ग्राउंड पे एफआईआर करने से इनकार नहीं कर सकती कि उसके मुताबिक कि पुलिस के मुताबिक एफआईआर झूठी है। अब ये देखें, क्या एफआईआर रजिस्टर करने से पहले क्या कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कोई स्कोप है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी जजमेंट में ये डिस्कस किया कि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़े। ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एग्जांपल दी और कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि इन एग्जांपल्स के अलावा और भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी चाहिए। तो जो कुछ एग्जांपल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी या कुछ सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की वो हैं, उनमें से है अगर मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं जिसमें एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोई आता है, इन दैट केस पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है कमर्शियल नेचर के ऑफेंसेस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेके कोई ट्रांजैक्शन है, उन केसेस में पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अगर मेडिकल नेग्लिजेंसेस के केसेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इन केसेस में जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। करप्शन केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है की जानी चाहिए या की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां एबनॉर्मल डिले है, एफआईआर बहुत देर के बाद रजिस्टर कोई करवाने आता है, ऑफेंस बड़ी पहले का हुआ है लेकिन एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए व्यक्ति बड़ी देर के बाद आता है, इन दैट केस भी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कितना टाइम दिया। इनिशियली जो ललिता कुमारी जजमेंट में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए टाइम दिया गया था वो था 7 डेज। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो पीरियड को बढ़ा दिया, उसमें कहा कि जनरली 15 दिन में ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए और एक्सेप्शनल केस में 6 वीक्स। तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर भी सकती है, पुलिस के पास जो टाइम दिया गया है वो टाइम दिया गया है 15 डेज इन जनरली एंड 6 वीक्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो इस पीरियड के बीच बीच में पुलिस को अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है। अब एक केस हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर नहीं होती और फिर एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है तो क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी है, उसके बिना एफआईआर रजिस्टर इन केसेस में की ही नहीं जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है जजमेंट ले डाउन की है, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस श्री मनागीपेट 2019 वॉल्यूम 19 SCC पेज 87। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर करप्शन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं भी होती है, ये मैंडेटरी नहीं है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी ही करनी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है मैंडेटरी नहीं है, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के भी एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है और उस एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो ये हमने देखा कि पहला जो हमने नोट किया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। कुछ स्कोप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी है, उसके लिए कैटेगरी ऑफ केसेस बताई गई हैं। किन कैटेगरीज में जो मैंने डिस्कस की, टाइम लिमिट बताया गया कि 15 डेज टू 6 वीक्स की लिमिट है प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज के लिए। और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना भी एफआईआर रजिस्टर की कर ली जाती है तो उसमें कोई गलत नहीं है, एफआईआर जो है वो वैलिड एफआईआर होगी, उस पर की गई इन्वेस्टिगेशन वैलिड इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अब एक सिनारियो ये आता है कि आपका जो एलिगेशंस हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं, आप पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, तो उस केस में आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं? तो जो रेमेडीज अवेलेबल हैं, सबसे पहले आपको अप्रोच करना है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। तो अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन
एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो आप बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन राइटिंग अपनी एलिगेशंस लिख के भेज सकते हैं। देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की चॉइस है, वो इन्वेस्टिगेट किसी खुद कर सकता है, किसी ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। तो जिस ऑफिसर से वो इन्वेस्टिगेट करवाएगा ही विल हैव द पावर्स ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी गए लेकिन हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, उन्होंने हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की। अगर आपकी एफआईआर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाने के बाद भी रजिस्टर नहीं होती है तो उस केस में जो कंप्लेनेंट है वो अप्रोच कर सकता है मजिस्ट्रेट को, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसमें 156(3) में सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि ये एफआईआर उस केस में रजिस्टर की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये भी कहती हैं कि अगर क्लियरली मजिस्ट्रेट नहीं कहता है कि एफआईआर रजिस्टर की जाए और इन्वेस्टिगेट अंडर लॉ भी लिखता है, देन इवन देन जो पुलिस है इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर इफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है और इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन अगर मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है तो उस केस में भी जो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। पुलिस बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में नोट किया कि 156(3) का मिस यूज भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 1758 इसमें कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ हिदायतें दी जो फॉलो की जानी चाहिए बिफोर अप्रोचिंग द मजिस्ट्रेट। तो इस जजमेंट से पहले कई बार बिना पुलिस को अप्रोच किए लोग मजिस्ट्रेट को अप्रोच करते थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, बिना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच किए सीधा मजिस्ट्रेट को अप्रोच करते थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट में कहा, प्रियंका श्रीवास्तव जजमेंट में कहा कि सबसे पहले जो व्यक्ति है जो 156(3) में आना चाहता है सबसे पहले उसको अप्रोच करना पड़ेगा पुलिस को अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। अगर उसकी एफआईआर वहां दर्ज नहीं होती है तब उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करना है अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। अगर दोनों जगह से नहीं होती है उसकी एफआईआर रजिस्टर, इन दोनों का प्रूफ लगा के फिर उसको अप्रोच करना है कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को, और जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्शन दे सकता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट में ये भी कहा कि जो मजिस्ट्रेट है 156(3) में जो एफआईआर में एलिगेशंस लगाई गई हैं उसकी ट्रूथफुलनेस को भी चेक कर सकता है और उसकी विरासती को भी चेक कर सकता है। वो ये देख सकता है कि उसको वो जो एलिगेशंस है ट्रूथफुल लग रही हैं या नहीं लग रही। मजिस्ट्रेट उसको एलिगेशंस की ट्रूथफुलनेस को देख सकता है बिफोर पासिंग डायरेक्शन अंडर 156(3) ऑफ सीआरपीसी। प्रियंका श्रीवास्तव जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ले डाउन किया कि जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेगा और एप्लीकेशन फाइल करेगा मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) में, उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा जिसमें उसको ये अफर्म करना पड़ेगा कि जो उसने कंटेंट्स हैं उसके एप्लीकेशन के वो सच हैं और वो झूठ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया कि कोई अगर गलत ग्राउंड्स पे एफआईआर लगवाता है 156(3) में मजिस्ट्रेट को अप्रोच करता है और बाद में ये पाया जाता है कि उसने जो मजिस्ट्रेट को फैक्ट नरेट किए थे वो फॉल्स थे, तो उसके ऊपर झूठा एफिडेविट फाइल करने के लिए कार्रवाई हो सके। इसलिए ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया कि जो भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे 156(3) में मजिस्ट्रेट के सामने वो सपोर्टेड बाय एफिडेविट होनी चाहिए। तो अगला जो हम इस पे इश्यू डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी एफआईआर रजिस्टर करने की डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये इशू जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया नमन सिंह अलियास नमन प्रताप सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2019 वॉल्यूम 2 SEC पेज 344। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ले डाउन किया कि मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की डायरेक्शंस पे एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। तो अगर किसी केस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दी है एफआईआर रजिस्टर करने की तो वो एफआईआर जो है वो नल एंड वाइड होगी, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद
द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इस केस में नमन प्रताप सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एफआईआर को क्वैश किया। तो आपके लिए एडवाइजेबल ये है कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही है तो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अप्रोच नहीं करना है, आपको किसी एसडीएम को अप्रोच नहीं करना है, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि कॉग्निजेंस ले सकता है अंडर सेक्शन 190, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट 156(3) में डायरेक्शन दे सकता है पुलिस को टू रजिस्टर एफआईआर। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम एफआईआर किस तरह के ऑफेंसेस में दर्ज करा सकते हैं। अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, रजिस्टर नहीं की जाती है, तो हम किन किन अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। इसमें हमने ललिता कुमारी की जजमेंट भी देखी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं कॉग्निजेबल केसेस में, उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट सच पुलिस ऑफिसर हु डू नॉट रजिस्टर एफआईआर इन कॉग्निजेबल केसेस। तो ये आज के वीडियो का नटशल में आपको ये बताने की मैंने कोशिश की कि अगर आपकी एफआईआर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उससे कार्व आउट होते हैं, उससे मेकआउट होते हैं, तो इन दैट केस पुलिस को एफआईआर करना मैंडेटरी है। अगर पुलिस एफआईआर में नहीं रजिस्टर करती, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करेंगे और उसके बाद आप मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी एफआईआर को रजिस्टर करा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो की इंफॉर्मेशन लेके अगर कहीं आपके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, पुलिस इंकार कर रही है आपकी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तो इस वीडियो में मिली इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप जो है अपने राइट को एक्सरसाइज कीजिए और अपनी जो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करके आप भी अपनी एफआईआर रजिस्टर कराएं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।